सो नेक्स्ट टाइप इज़ द साउंड एनर्जी। साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है। साउंड कब प्रोड्यूस होती है? साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो आवर वोकल कार्ड इज़ वाइब्रेटिंग। जब हमारा वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है, आप यहाँ पे हाथ रख के देखें वोकल कार्ड पे, वो वाइब्रेट करता है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये कौन सी वेव होती हैं? ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। तो ये कंप्रेशन और रेरफैक्शन के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। अब कंप्रेशन और रेरफैक्शन क्या है? जैसे यहाँ पर मैंने वेव्स ड्रा की हैं, ये दो वेव्स हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लोब्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं कंप्रेशंस। ये वेव है, वेव की फॉर्म में जो है वो आपकी साउंड वेव ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जहाँ पर जो है वो आपके लूप्स फार अपार्ट हैं, दूर दूर हैं, वहाँ पे रेरफैक्शन होती है। जहाँ पे क्लोजली पैक्ड होते हैं वहाँ पे कंप्रेशंस होती है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है, ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क का जिसको हमने वाइब्रेट करवाया है। तो ये जहाँ पे दूर दूर हैं पार्टिकल वहाँ पे रेरफैक्शन है, यहाँ क्लोजली पैक्ड है वहाँ पे कंप्रेशन है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। साउंड जो है वो ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। साउंड आर मेड व्हेन एवर अ फोर्स मेक्स एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाते हैं, जैसे मैंने वोकल कार्ड की एग्जांपल दी, इसी तरह से आपके पास एक ड्रम है। ड्रम को जब आप फोर्सफुली बीट करते हैं तो ड्रम वाइब्रेट करता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन वेव्स। एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में, वो मैंने आपको बता दिया। एनी वाइब्रेट ऑब्जेक्ट इज़ अ सोर्स ऑफ साउंड वेव्स। जो भी बॉडी वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर एग्जांपल है कि साउंड एनर्जी इज़ कैरीड फ्रॉम हेडफोन्स इनटू योर ईयर्स व्हेन यू लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक। तो जब आप सुन रहे होते हैं तो वो साउंड एनर्जी जो है वो एक्चुअली ट्रांसफ़र कर रही होती है, साउंड एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है कि कंसीडर टू गैस सिलेंडर। मैंने दो गैस सिलेंडर लिए हैं, एक जो है हॉट गैस सिलेंडर है, वन इज़ द कूल गैस सिलेंडर। यहाँ पर जो आपके पास, आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी हॉट गैस होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से आपको पता है किसी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि किसी बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो हाईली मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है वो कोई कूल्ड ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स दैट उसके पार्टिकल जो स्लोली मूव कर रहे हैं तो लेस काइनेटिक एनर्जी। सो रिमेंबर दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी बॉडी के पार्टिकल जितने ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट करेंगे, जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उस बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। इफ़ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि किस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इसका ज़्यादा होगा या इसका, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सारे इसके पार्टिकल जो हैं वो हाईली मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो what is the thermal energy? The energy possessed by a system due to the movement of particles की जो काइनेटिक एनर्जी विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। किसी बॉडी के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास हॉट कप ऑफ टी पड़ा हुआ है, यहाँ पर कूल्ड आइसक्रीम पड़ी हुई है, तो इस लार थर्मल एनर्जी, इसकी तार थर्मल एनर्जी क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी लो थर्मल एनर्जी क्यों है? तो आप बताएंगे कि सर इसके अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि पार्टिकल्स की ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो लो थर्मल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी कम है। तो यहाँ पर आपने थर्मल आर हीट एनर्जी इज ड्यू टू फास्ट मूविंग पार्टिकल इन हॉट ऑब्जेक्ट्स।
हॉट ऑब्जेक्ट्स के अंदर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स डाउन इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन एंड लूज एनर्जी टू द सराउंडिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कूल होती है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो स्लो डाउन होते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को लॉस करते हैं। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ थर्मल एनर्जी। इफ़ कूल्ड मिल्क इज एडेड टू दिस हॉट टी, आप इसके अंदर जो है वो जो कावा आपने बनाया था उसके अंदर जब मिल्क ऐड करते हैं, द टी लूजेज थर्मल एनर्जी एंड गेट्स कूलर। वो जो है एनर्जी को लूज़ करती है और कूलर हो जाती है। जो मिल्क आप डालते हैं वो क्या करता है, वो एनर्जी को गेन करता है एंड गेट्स वार्मर। तो अनदर टाइप ऑफ एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In electrical circuit, a current is the flow of negatively charged electrons. प्यारे बच्चों, जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रही हैं, जितना भी करंट क्या है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी और द मेन्स टू एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज अ लाइट बल्ब। आपके पास जो बैटरी से आप लाइट बल्ब चलाते हैं या जो कोई मेन सप्लाई से चलाते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर गुड कंडक्टर लाइक दिस कॉपर वायर कैन ईजीली ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द प्लास्टिक शीट अराउंड द वायर कैन नॉट, इट इज़ एन इंसुलेटर। जो ये आपने देखा होगा, वायर्स को अगर आप ऊपर से उसके इंसुलेशन को ख़त्म करते हैं तो अंदर से एक नंगी जो है बेयर वायर निकलती है, जो कि क्या करती है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है। लेकिन ये जो इंसुलेशन शीट होती है, इसके अंदर जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो नहीं करते। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो आपको पहले भी आप डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी को, चलें जी, कंडक्टर और इंसुलेटर का जो है वो अगर हम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ऑलरेडी पता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पता चल गया। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो टेस्ट यूर सेल्फ, व्हाट इज़ रेडिएटेड एनर्जी। रेडिएटेड एनर्जी अभी मैंने पीछे आपको बताया कि रेडिएटेड एनर्जी क्या होती है। इसकी दो एग्जांपल्स आपने देनी है, तो वो दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हैं। हाउ इज़ साउंड एनर्जी प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने एक आध एग्जांपल लिख देनी है इसके साथ। एक्सप्लेन वाई हॉट ऑब्जेक्ट लूट हीट एनर्जी व्हेन दे कूल डाउन। तो जब हॉट ऑब्जेक्ट कूल एनर्जी को किस तरह से लूज़ करती हैं, जब उनको ठंडा किया जाता है, उनके एटम जो हैं वो स्लो डाउन होते हैं, जिसकी वजह से वो जो आपकी एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको आपने थर्मल एनर्जी के अंदर आप देखेंगे तो इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बैटरी टू अ लाइट बल्ब। तो यहाँ पर आप देखें कि मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी आर द मीन्स टू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सच एज अ लाइट बल्ब। तो यहाँ पर जो है वो ये आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।